हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। और बताइए गाइस, क्या हाल चाल है। तो हाल चाल तो आप मुझे कमेंट में ही बताना। चलिए आते हैं हम शिद्दत के आज के एपिसोड में। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जो यहाँ शिवी होती है वो यहाँ आयु पे गुस्सा कर रही थी। अब उससे आगे यहाँ जो आयु होती है उसकी आंखों में आंसू थे और यहाँ साथ में शिवी की आँख, दोनों एक दूसरे को देखकर रो रही थी। तभी हम देखते हैं जो सैर होती है वो कहती है, अरे यार अब भी तुम दोनों रो रहे हो। तभी हम देखते हैं जो एयरपोर्ट पे यहाँ फ़्लाइट की जो अनाउंसमेंट थी वो होने लगती है। तभी यहाँ पे जो शिवी का भाई होता है वो शिवी के पास आता है और कहता है तुम्हारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका है। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ शिवी के भैया भाभी को थैंक यू बोलती है। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो आयु को देखता है और कहता है बस मेरी सिस्टर का ख्याल रखना। ये कहते हुए वो यहाँ शिवी का जो हाथ था वो थामता है और कहता है जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी शिवी, हम लोग होंगे तुम्हारे साथ। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो अपने भाई को बहुत टाइटली हग कर लेती है। यहाँ वो अपने भाई को थैंक यू बोलती है। यहाँ जो उसका भाई होता है वो कहता है बस करो, रोना बंद करो। यहाँ हम देखते हैं वो शिवी के जो आंसू होते हैं वो अपने हाथों से साफ करते हैं। तभी यहाँ पर जो नेहा होती है वो भी यहाँ शिवी को बाय बोलती है। इधर हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है तुम लोग पहुँचो, हम आ रहे हैं। ये कहते हुए गाइस जो आयु होती है वो शिवी का जो हाथ था वो पकड़ती है और उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। इधर गाइस हम देखते हैं जो सहर और यहाँ मैंडी वो भी एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। तभी जो नेहा होती है वो इनकी तरफ देखते और कहती है हाँ तुम भी जाओ भाई, तुम्हारा भी वेट हो रहा होगा वहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो बहुत परेशान था। इधर हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो यहाँ शिवी का भाई का हाथ थामते हैं और उसे थैंक यू बोलती है। तभी जो शिवी का भाई होता है वो कहता है मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाय, इतने क्यूट भाई मिलते कहाँ हैं, इतने समझदार भाई लेकर आओ। शिवी बहुत ज़्यादा लकी है जो इसे इतना अच्छा भाई मिला था। इधर हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो यहाँ शिवी के भाई की तरफ देखते हैं और कहती है भाई पर घर पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी जब अंकल को पता लगेगा कि शिवी आयु के साथ चली गई है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है हाँ मैं देख लूँगा। ये कहते हुए गाइस वो अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं शहर और मैंडी आते हैं यहाँ शहर के घर पे। अब जो शहर होती है वो यहाँ मैंडी का जो हाथ था वो पकड़ के रखती है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है यार तुमने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे मैं कहीं भाग जाऊँगी। यहाँ जो शहर होती है वो मैंडी की तरफ देखती है और कहती है मैं आपको कहीं जाने भी नहीं दूँगी। सुना आपने। यहाँ भाई थोड़ी टाइम में जो शहर की माँ होती है वो आती है और कहती है क्या हुआ, शिवी गई दिल्ली के लिए। तभी यहाँ पे जो सैर होती है वो कहती है हाँ माँ, पर टेंशन शिवी के पापा की हो रही है, वो कहीं उनके साथ कुछ कर ना दे। तभी यहाँ पे जो शहर की माँ होती है वो कहती है उनका कुछ भी नहीं पता। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है वह आंटी एक बात है कि शिवी का भाई बहुत अच्छा है, उसने कितना साथ दिया है शिवी का। यहाँ हम देखते हैं जो शहर की माँ होती है वो कहती है हाँ है तो शिवी बहुत ज़्यादा लकी कि उसे इतने अच्छे फ्रेंड्स, इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर और इतनी अच्छी फैमिली मिली है। यहाँ हम देखते हैं जो सैर होती है वो कहती माँ पर शिवी के पापा चुपचाप नहीं बैठेंगे। यहाँ जो शिवी की माँ होती है उनके बारे में बात करते हुए जो सैर की माँ होती है वो कहती है वो शिवी की माँ उन्हें समझा ले। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है आंटी हमने बहुत ट्राई किया था, हम ये कदम उठाना ही नहीं चाहते थे। हम तो चाहते थे कि यहाँ से भी अपने पापा की परमिशन से आयु के साथ जाए, पर यहाँ से भी के पापा तैयार ही नहीं थे। इधर गाइस ये यहाँ ये बात चल रही थी। तभी हम देखते हैं फ़्लाइट में जो शिवी होती है वो बैठी हुई थी और वो कहीं खोई हुई थी। तभी जो आयु होती है वो यहाँ शिवी का जो हाथ था वो पकड़ती है। तभी यहाँ पे जो शिवी होती है वो यहाँ आयु को देखती है और कहती है कि घर पे क्या हो रहा होगा। तभी जो आयु होती है वो कहती है टेंशन मतलब सब कुछ ठीक होगा, भैया हैंडल कर लेंगे ना। यहाँ जो शिवी होती है वो आयु की तरफ देखती है और कहती है आपको नहीं पता पापा बहुत ज़िद्दी हैं। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है मैं इतना तो जान ही गई हूँ कि अंकल बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, पर हाँ भैया भाभी हैंडल कर लेंगे। तभी जो शिवी होती है वो कहती है वो भैया को तो कुछ नहीं बोलेंगे, पर मम्मा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगी। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो ये बात अच्छे से जानती है कि वो उसकी मम्मा पे ही गुस्से होंगे। इधर हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ शिवी को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर यार अपनी फैमिली के बारे में आयु से बेटर यहाँ शिवी जानती थी। शिवी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी अपने भाई और भैया की नहीं, यहाँ अपनी माँ की। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो हॉल में बैठी हुई थी। तभी जो शिवी के भैया भाभी होते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो कहती है वो गई। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है हाँ माँ,
और वो सोफे पे बैठता है। तभी हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है माँ, पापा। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो कहती है तुम्हारे पापा की 2 बार कॉल आ चुकी है और उन्होंने शिवी के बारे में पूछा और किसी के बारे में नहीं। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो कहता है ठीक है माँ। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो कहती है पापा को जब पता लगेगा ना तो पूरा घर उठा देंगे वो। अब यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो अपनी माँ को देखता है और कहता है माँ आप ही बताइए क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन था। पापा अपने से छोड़ ही नहीं रहे थे, वो शिवी की शादी सिर्फ हमसे ज़बरदस्ती करा रहे थे और मैं ये होने नहीं देता। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो कहती है मैंने तुम्हारे पापा को खुद समझाने की कोशिश की थी पर उनके तुम्हारे पापा की जिद कि वो शिवी की शादी शिवम से ही करके देखेंगे। तभी हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है मैं शिवम से बात करके देखूंगा, माँ शिवम काफ़ी अच्छा लड़का है, वो समझेगा ये बात। तभी यहाँ पर हम देखते हैं पीछे से एक आवाज़ आती है कि क्या बात करके देखोगे तुम शिवम से कोई बात नहीं करोगे। तभी यहाँ पर जो शिवी के भैया भाभी होते हैं वो सोफे पे बैठे हुए थे और यहाँ शिवी की माँ वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो तो बिल्कुल चुप ही हो जाती है। यहाँ उसके पापा जो होते हैं वो बहुत गुस्से में अंदर आते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या बात करनी है शिवम से। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो अपने पापा की तरफ देखता है और वो यहाँ बहुत सॉफ्ट वॉइस में बोलता है कि पापा शिवी शादी नहीं करेगी शिवम से, आपको ये शादी कैंसिल करनी होगी। तभी हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं शादी तो उसे करनी होगी। यहाँ हम देखते हैं जो शिवम का जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ अपने पापा के सामने आता है और कहता है पापा जब मैंने एक बार कह दिया कि शिवी इस शादी से खुश नहीं है तो आप क्यों जिद कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो शिवी के पापा होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और वो एक थप्पड़ मारते हैं यहाँ शिवी के भाई को, जिससे जो शिवी का भाई होता है वो 2 कदम पीछे हो जाता है और वो यहाँ अब अपने पापा की तरफ देख रहा था। तभी हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था और तुम शिवी का साथ दे रहे हो। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो कहते हैं मैं उन भाइयों में से नहीं हूँ जो अपनी बहन की खुशियों का गला घोट दे। तभी यहाँ पर जो इसके पापा होते हैं वो कहते हैं अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी इज्जत सोसाइटी में ऐसे चलवाऊँ। तभी यहाँ पर जो उसका भाई होता है वो कहता है कौन सी सोसाइटी पापा, मैं ऐसी सोसाइटी को लेकर ही नहीं चलता, मुझे कुछ नहीं लेना देना सोसाइटी से जहाँ बच्चों की खुशियों का दम घुट जाए। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं मेरे लिए सोसाइटी और मेरी इज्जत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहते हुए हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो शिवी की माँ की तरफ आते हैं और कहते हैं सारा अरेंजमेंट हो चुका है, अब हमें कल निकलना है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है पापा कहाँ निकलना है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं शिवी और शिवम की शादी उदयपुर होगी। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी का भाई और शिवी की माँ और यहाँ उसकी भाभी चुप पड़ जाते हैं। तभी जो शिवी के पापा होते हैं वो इन लोगों के फेस की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं तुम लोगों को क्या हुआ, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, आज शाम को ही हम लोग निकल रहे हैं। और शिवी कहाँ पर है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का नाम आता है जब उसका भाई जो होता है वो अपनी नज़रें ऊपर करता है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं उससे बुलाओ, बात करनी है मुझे उससे। तभी हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है शिवी घर पे नहीं है। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो घूर के यहाँ शिवी के भाई की तरफ देखते हैं और कहते हैं कहाँ गई है वो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो कहता है पापा आपने अपनी जिद छोड़ी नहीं तो शिवी को हमने यहाँ से भेज दिया। ये सुनते ही भाई जो एक और थप्पड़ होता है वो जाकर शिवी के भाई को लगता है। यहाँ जो शिवी का भाई होता है वो चुपचाप खड़ा हुआ आता। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के भाई होते हैं वो कहते हैं तो पापा हम क्या करते, आप अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं थे और यहाँ हम शिवी को इस हालत में नहीं देख सकते थे। तभी हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो बीच में आती है और कहते हैं क्या कर रहे हो आप, जवान बच्चे पे हाथ छोड़ रहे हो। तभी जो उसके पापा होते हैं शिवी के वो कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने इन दोनों को परवरिश अच्छे से नहीं दी थी। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ अब अपनी माँ के सपोर्ट में बोलता है और कहता है पापा आपको जो बोलना मुझसे बोलिए पर मम्मा से कुछ मत कहिए। ये कहते हुए वो अपनी माँ का हाथ पकड़ के उन्हें पीछे कर लेता है। यहाँ हम देखते हैं जो नेहा होती है वो यहाँ शिवी की माँ को संभाल रही थी। शिवी की माँ बहुत कोशिश कर रही थी शिवी के पापा को समझाने की। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं कहाँ भेजा है तुमने उसे। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो कहता है पापा मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि शिवी कहाँ पर है। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं कि मैं पता कर लूँगा और तुम्हें पता है कि मेरी पहुँच कहाँ तक है। तभी जो शिवी का भाई होता है वो अब अपने पापा को चैलेंज देता है कि पापा मैं भी आपका बेटा हूँ और आपको पता है मैं कितना ज़िद्दी हूँ। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं शिवी यहाँ मेरी इज्जत को चल कर गई है और तुम्हें लगता है कि मैं इसे छोड़ दूँगा। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती हैं वो कहती हैं खबरदार जो आप
आपने शिवी को कुछ किया तो। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो यहाँ शिवी की माँ को देखते हैं और कहते हैं कि वो जब तक इस घर में थी तब तक मेरी बेटी थी, अब उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है और मैं भी देखता हूँ कि उस लड़की के साथ कैसे रहती है। यहाँ हम देखते हैं जो उसके पापा होते हैं वो अपना फ़ोन लेते हैं और वो अपने आदमियों को कहते हैं कि शिवी जहाँ भी हो उसे लेकर आओ। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो फ़ोन लेता है और वो सीधा फ्लोर में देकर मारता है और कहता है पापा उन्हें जीने दीजिए। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर तुम्हें लगता है कि मैं दोनों को जीने दूंगा। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो कहती पापा आपने हमारे पास ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो उस पर भी चिल्लाते। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो कहता है पापा मैं अपनी वाइफ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। तभी जो उसके पापा होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ शिवी के भाई का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं तुम इस घर से निकलो, ये घर मेरा है। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो अपने पापा को देखता है। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं जिन बच्चों को मेरी इज्जत का कुछ भी ख्याल नहीं वो इस घर में नहीं रह सकती। ये कहते हुए वो यहाँ शिवी के भाई का हाथ पकड़ कर उसे घर से निकाल देते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो बहुत कोशिश कर रही थी शिवी के भाई को रोकने की। तभी जो शिवी का भाई होता है वो कहता है मुझे भी इस घर में नहीं रहना जिस घर में बच्चों की फीलिंग की कोई भी कदर नहीं है। यहाँ वो अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है और साथ में ही अपनी माँ का। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो यहाँ शिवी के भाई से कहती है कि मैं तुम्हारे पापा को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तभी यहाँ पर जो शिवी का भाई होता है वो कहता है माँ आप पागल हो रही हो, आप इनके साथ रहोगे, ये तो पागल हो गए। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ मैं तो पागल ही हो गया हूँ, अपने घर की इज्जत बचा रहा हूँ तो मैं पागल ही हूँ ना। तभी यहाँ पर जो शिवी की माँ होती है वो शिवी के भाई से अपना हाथ छुड़वाती है। तभी जो शिवी का भाई होता है वो कहता है माँ मैं आपको छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता, ये आपके साथ भी कुछ कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो यहाँ शिवी के भाई से कहते हैं कि ये मुझे कुछ नहीं करेंगे और मैं इनकी वाइफ हूँ, मैं इन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तभी हम देखते हैं जो नेहा होती है वो कहती है माँ बट हम आपको ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएं हम। तभी हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो यहाँ शिवी के पापा से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि बच्चों को रोक लो। पर जो शिवी के पापा थे वो क्लियर कह देते थे कि नहीं, मुझे इन्हें नहीं रोकना, इन लोगों ने मेरी जो इज्जत है वो पूरी उछाल दी है, अब ये इस घर में नहीं रह सकते। तभी जो शिवी का भाई था वो भी गुस्से में था, वो अपनी वाइफ को और यहाँ शिविन को लेकर वो यहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं जो शिवी की माँ होती है वो शिवी के पापा के हाथ तक जोड़ती है। पर जो शिवी के पापा थे वो अपनी जिद पे थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि वो नहीं, ना ही वो शिवी के भाई को रोकेंगे और ना ही वो शिवी को चैन से रहने देंगे। अब यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो कॉल करते हैं फिर से अपने आदमी को और कहते हैं मुझे शिवी का पता करके दो। इधर वो फ़ोन जो था वो अपनी वाइफ का लेकर वो अपने रूम में चले जाते। इधर जो शिवी की माँ होती है वो हॉल में रो रही थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ एक पार्क में बैठा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। तभी हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो यहाँ शिवी के भाई का हाथ पकड़ती है। तभी जो शिवी का भाई होता है वो कहता है सॉरी यार मेरी वजह से तुम्हें ये सब फेस करना पड़ रहा है। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो यहाँ शिवी के भाई को हक कर लेती है और कहती पागल हो गया तुम, जहाँ तुम हो वहीं तो मुझे रहना पड़ेगा ना। तभी जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ शिवी की भाभी से कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ शिविन को लेकर, मैं जब तक कोई घर का इंतज़ाम कर लेता हूँ। पर जो शिवी की भाभी होती है वो कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर अकेले ऐसे नहीं जा सकती। तभी जो शिवी का भाई होता है वो कहता है यार तुम समझो, अभी मैं घर का तो अरेंजमेंट कर लूँ। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती हो गया घर का अरेंजमेंट। तभी हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ शिवी की भाभी की तरफ देखता है। तभी यहाँ पर जो शिवी की भाभी होती है वो यार कैफ़े के जस्ट साइड में एक घर भी था तो वो यहाँ उसके बारे में बताती है। तभी जो शिवी का भाई होता है वो कहता है ये कब किया तुमने। तभी जो शिवी की भाभी होती है वो यहाँ सारी बात बताती है कि वो कैफ़े क्यों लिया गया था। तभी यहाँ पे जो शिवी का भाई होता है वो मुस्कुराता है, वो कहता है शिवी इतना प्यार करती है आयु से। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है तुम्हें पता ही क्या उसके बारे में। ये कहते हुए वो लोग निकल जाते हैं यार कैफ़े के साइड में जो घर था अटैच ही था उससे वहाँ। यहाँ वो सबसे पहले जो अपना कुछ सामान वगैरह था वो ऑर्डर करते हैं क्योंकि वो घर से तो कुछ लेकर नहीं आए थे। इधर गाइस हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो यहाँ कुछ सोच रही थी। तभी जो मैंडी की माँ होती है वो उसके पास आती है। अब हम देखते हैं जो मैंडी की माँ होती है वो मैंडी से कहती है कि तुम लोग कब जा रहे हो। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है माँ वो मैं एक बार पापा से और बात कर लूँ अपने और शहर के बारे में। माँ देखिए जो कुछ ना यहाँ आई और शिवी को फेस करना पड़ रहा है ना वो मैं बिल्कुल भी फेस नहीं कर सकती। यहाँ जो शिवी की बारे में बात करते हुए जो मैंडी की माँ होती है वो कहती है बेटा अब हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो आती हैं। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है माँ मैं ये फेस नहीं कर सकती, अब ऐसा कीजिए
आप पापा को बुलाइए। तभी यहाँ पर जो मैंडी की माँ होती है वो मैंडी की तरफ देखती है और कहती है तुम श्योर हो ना कि तुम अपने पापा से ये शेयर करना चाहती हो। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है माँ आपको भी पता है मैंने पापा से आज तक कुछ भी हाइड नहीं किया है, आपको पता लग गया था, पर मैंने पापा से तो अभी कुछ भी नहीं बोला है ना, तो मुझे उनसे बात करनी है। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी की माँ होती है वो कहती है ठीक है थोड़े टाइम बाद तुम हॉल में आ जाना। ये कहते हो वो यहाँ बाहर आ जाती है। सबसे पहले वो जाती है मैंडी के पापा के रूम में। जो मैंडी के पापा होते हैं वो यहाँ ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। तभी यहाँ पर जो मैंडी की माँ होती है वो यहाँ मैंडी के पापा से कहती हैं कि सुनिए जी। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी के पापा होते हैं वो यहाँ अपने लैपटॉप पे ही अपनी जो नज़र थी वो रखते हैं और वो यहाँ बोलते हैं हाँ बोलिए। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी की माँ होती है वो आती है और जो लैपटॉप था वो साइड में रखती है। यहाँ जो मैंडी के पापा होते हैं वो कहते हैं अरे मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम था। तभी हम देखते हैं जो मैंडी की माँ होती है वो कहती है अच्छा आपकी बेटी से भी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट काम है। तभी जो मैंडी के पापा होते हैं वो यहाँ मैंडी की माँ की तरफ देखते और कहते नहीं मेरी बेटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी के पापा होते हैं वो उनका जो नेचर था वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा शांत रहते थे, बस काम की जो बातें थी वो ही करते थे। तभी यहाँ पर जो मैंडी की माँ होती है वो कहती है मैंडी को आपसे कुछ बात करनी है तो चलिए हॉल में। तभी यहाँ पर जो मैंडी के पापा होते हैं वो यहाँ मैंडी की माँ को देख कर कहते हैं कि अच्छा हमारी बेटी को आज हमसे बात करनी है। ये कहते हुए वो अपने रूम से आते हैं हॉल में। यहाँ जो मैंडी होती है वो बहुत नर्वस होकर बैठी हुई थी। तभी जो मैंडी के पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ बेटा जी बोलिए क्या बात करनी है। तभी जो मैंडी होती है वो अपने पापा को देखती है और वो उठती है और अपने पापा का हाथ पकड़ कर उन्हें सोफे पे बिठाते हैं। तभी जो मैंडी के पापा होते हैं वो मैंडी की तरफ देखते हैं, पहले वो अच्छे से उसे नोटिस करते हैं और कहते हैं क्या हुआ मैंडी। यहाँ जो मैंडी होती है वो यहाँ अपने पापा को देखकर कहती है कि पापा मुझे आपसे बहुत अर्जेंटली बात करनी है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो यहाँ उसके हाथ पे अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं हाँ बेटा बोलो। तभी यहाँ पे जो मैंडी होती है वो कहती पापा पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझसे गुस्सा नहीं होगे। तभी जो मैंडी के पापा होते हैं वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं मैं तुमसे गुस्सा ये आज तक हुआ है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है बट पापा लाइफ में बहुत सारी चीज़ अचानक हो जाती है ना, पहले आप प्रॉमिस कीजिए। और वो अपना जो हाथ होता है वो आगे करती है। अब हम देखते हैं जो मैंडी के पापा होते हैं वो यहाँ मैंडी की माँ को देखते हैं और कहते हैं हो क्या गया आज इसे। तभी यहाँ पर जो मैंडी की माँ होती है वो कहती है मुझे क्या पता आपकी बेटी आप पूछिए। ये कहते हुए वो भी वहाँ सोफे पे बैठ जाती है। तभी जो मैंडी के पापा होते हैं वो यहाँ मैंडी को प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है कोई भी बात हुई मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूँगी, अब गुस्सा नहीं करूँगा। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है थैंक यू पापा। तभी जो इसके पापा होते हैं वो कहते हैं अब टाइम वेस्ट मत करो बताओ क्या हुआ। यहाँ जो मैंडी होती है वो अपने पापा की तरफ देख कर कहती है कि पापा मैं किसी से प्यार करती हूँ। तभी जो उसके पापा होते हैं वो नॉर्मल होते हैं और कहते हैं अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हमें मैंडी के लिए किसी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ पापा मैं उसके बगैर रह नहीं सकती, शादी भी मैं उसी से करूँगी। तभी जो उसके पापा होते हैं वो देखते हैं और कहते हैं ओह तो सीरियस मैटर है। यहाँ वो मैंडी की तरफ अब भी देख रहे थे। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है बट पापा प्रॉब्लम एक है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो देखते हैं और कहते हैं अच्छा क्या प्रॉब्लम है, उसकी फैमिली नहीं मान रही, अरे हम मनाएंगे, हमारी मैंडी को ऐसे कैसे कोई मना कर सकता है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है उसकी फैमिली मान जाएगी पापा। तभी जो उसके पापा होते हैं वो यहाँ मैंडी की तरफ फिर से देखते हैं और कहते हैं अच्छा उसकी फैमिली मान जाएगी, फिर आप क्यों इतने टेंशन में हो बताओ ज़रा हमें, क्या आपने उससे बोला नहीं है अभी तक। तभी जो मैंडी होती है वो कहते नहीं पापा हम लोग 2 इयर्स से रिलेशनशिप में हैं। तभी जो उसके पापा होते हैं वो देखते थोड़े से शॉक्ड होकर वो यहाँ मैंडी की माँ को देखते और कहते हैं आपको सब कुछ पता था। तभी यहाँ पे जो मैंडी की माँ होती है वो कहती है हाँ बट 1 ईयर पहले ही इसने बताया मुझे। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती पापा सॉरी मैंने आपसे ये बात शेयर नहीं की। तभी यहाँ पर जो मैंडी के पापा होते हैं वो कहते कोई बात नहीं बेटा होता है कभी कभार ऐसा भी। यहाँ गाइस हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती पापा बट वो कोई लड़का नहीं है। तभी जो मैंडी के पापा होते हैं वो जो मैंडी का हाथ पकड़ के रखा था उन्होंने वो छोड़ देते हैं। यहाँ जो मैंडी होती है वो अपने पापा का हाथ थामती है और कहती पापा सुनिए तो। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते मैंडी ये मत बोलना कि तुम एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो अपना सिर हाँ में लाती है। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो एकदम से सोफे से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं यू आर मैड। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है यस डैड मैं हूँ उसके लिए पागल। यहाँ हम देखते हैं जिसके पापा होते हैं वो कहते देखो मैंडी
ये नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं जो मैंडी के पापा होते हैं वो कहते हैं आप अपनी बेटी को समझाइए, और आपको ये सब पता था तो आपने इसे समझाया क्यों नहीं। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी की माँ होती है वो अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके खड़ी हो जाती है और कहती है ये क्या हो रहा है। वो आपसे अपने दिल की बात बोल रही है ना। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं बकवास कर रही है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है क्या बकवास कर रही है। हम आप जैसे पेरेंट्स की वजह से ना बच्चे अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाते। तभी यहाँ पे जो मैंडी के पापा होते हैं वो यहाँ मैंडी की माँ की तरफ आते हैं और कहते हैं आप क्या रहे हो, आप यहाँ मैंडी का सपोर्ट कर रहे हो। तभी जो उसके पापा होती है वो कहते हैं ऑफ कोर्स मैं सपोर्ट कर रही हूँ, और आप बताइए ज़रा जब मेरी और आपकी लव मैरिज हुई थी। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो अपनी माँ को देखती है। तभी यहाँ पर जो मैंडी की माँ होती है वो कहती है ऑफ कोर्स अपने पापा से पूछिए लव मैरिज थी या नहीं। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ लव मैरिज थी। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी की माँ होती है वो कहती है आप में और मुझ में कितना अंतर था। तभी जो उसके पापा होते हैं वो चुप पड़ जाते हैं। यहाँ जो मैंडी की माँ होती है वो कहती है हाँ बताइए क्या मैंने आपसे प्यार नहीं किया, जबकि मेरी फैमिली ने मुझे साफ मना किया था कि मैं आपके साथ ना जाऊँ, आपसे प्यार ना करूँ, पर मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रही। क्या उस टाइम मैं भी अपनी फैमिली की वजह से अपने प्यार को छोड़ देती तो क्या आज हमारे पास मैंडी होती, या हम अपनी लाइफ में इतने खुश होते। तभी जो मैंडी के पापा होते वो कहते हमारी बात अलग थी, बट मैंडी एक लड़की से प्यार करती है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है पापा आपका प्यार प्यार, मेरा प्यार प्यार नहीं, ये कैसे हो सकता है। तभी जो मैंडी के पापा होते हैं वो कहते हैं मैंडी बकवास बंद करो। तभी यहाँ पर जो मैंडी की माँ होती है वो कहती है उसने बकवास वाली तो कोई बात बोली ही नहीं है। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है पापा क्या प्रॉब्लम है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं प्रॉब्लम ये है कि तुम एक लड़की से प्यार कर बैठी हो और ये ठीक नहीं है। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी की माँ होती है वो कहते हैं अच्छा तो आपको प्रॉब्लम है। तभी जो उसके पापा कहते हैं ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है यार, मुझे अपनी बेटी की टेंशन है। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी की माँ होती है वो कहती है अच्छा आपको अपनी बेटी की टेंशन क्यों है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं अरे इसके फ्यूचर को लेकर मुझे टेंशन नहीं होगी, तुम भी ना यार सोसाइटी क्या कहेगी। तभी यहाँ पे भाई जो मैंडी होती है वो कहते हैं सोसाइटी की ऐसी की तैसी। तभी यहाँ पे जो उसके पापा होते हैं वो गुस्से में देखते हैं और कहते हैं ये क्या लैंग्वेज में बात कर रही हो तुम। तभी जो मैंडी होती है वो अपना सिर नीचे कर लेती है और कहती पापा सॉरी पर मेरी बात तो समझिए। तभी जो उसके पापा होते हैं वो मैंडी की माँ से कहते हैं कि इसे आप समझाइए। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी की माँ होती है वो कहती है मैं उसको क्यों समझाऊँ, जबकि वो प्यार करती है, और प्यार 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 होता है, उसमें जेंडर तो मैटर ही नहीं करता, ना ही एज मैटर करती है ना ही जेंडर। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं मुझे लग रहा है तुम आज के ज़माने को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई हो। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है अच्छा मैं नहीं वो आ गई, अपनी बेटी की खुशी अब तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती। यहाँ जो मैंडी के पापा होते हैं वो कहते हैं मेरे लिए उसकी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी यहाँ पर जो मैंडी की माँ होती है वो यहाँ मैंडी के पापा का हाथ पकड़ उसे फिर से सोफे पे बिठाती हैं और कहते हैं एक बार ना अपनी बेटी की आंखों में देखिए कि उसकी आंखों में इस लड़की के लिए कितना प्यार है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो यहाँ मैंडी की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि सच में तुम इस लड़की से प्यार करती हो। यहाँ जो उसके पापा होते हैं उन्हें देखते हुए जो मैंडी होती है वो कहती पापा आपको क्या जोक लग रहा है क्या यार। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं पता ही नहीं तुम बच्चों का। यहाँ जो मैंडी के पापा होते हैं वो मैंडी से कहते हैं कि मैंडी मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकता बेटा, मुझे टाइम चाहिए। तभी जो मैंडी होती है वो एकदम से सोफे से खड़ी होती है और कहती है पापा आपको कोई टाइम चाहिए यार, चलो। तभी जो उसके पापा होते हैं वो देखते हैं मैंडी की तरफ और फिर मैंडी की माँ की तरफ और कहते हैं आप इसे समझा दीजिए, ये कहते हो वहाँ से चले जाते हैं। अब जो मैंडी होती है वो कहती है माँ आप देख रही हो। तभी जो मैंडी की माँ होती है वो कहती है अरे तेरे पापा ने टाइम मांगा तो टाइम दे। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती है माँ मैं वेट नहीं कर सकती। यहाँ जो मैंडी की माँ होती है वो यहाँ मैंडी से कहती है क्यों नहीं वेट कर सकती, क्यों तुम्हें अभी शादी करनी है दिल्ली जाकर। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ माँ मुझे शादी करनी है। तभी जो उसकी माँ होती है वो मैंडी को देखती है और कहती है सीरियसली। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है ऑफकोर्स माँ सीरियसली क्या। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है अभी वो बीएड कर रही है, उसकी बीएड बाकी है। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ होती रहेगी बीएड, तो मैंने कहा मना किया है कि बीएड बंद कर दे, मेरा तो बिजनेस सेटल हो चुका है ना। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है अच्छा तुम्हारा फ्यूचर सेटल हो चुका है, शहर का नहीं होने देना तुम्हें। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है माँ वो मैनेज कर लेगी, मेरी इस बारे में उससे बात हो गई है। तभी हम देखते हैं जो मैंडी की माँ होती है वो कहती है तुम शुक्र मनाओ तुम्हारे पापा ने सीवी के पापा जितना गुस्सा नहीं किया और तुम्हें रूम में लॉक नहीं किया। तभी यहाँ पर भाई जो मैंडी होती है वो अपने दोनों हाथों को फोल्ड करती है और कहती है माँ को सीरियसली लगता है कि मैं सीवी हूँ, ना ही मैं सीवी हूँ और ना ही सीवी मेरी जैसी है। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है तुम्हारे पापा ने बस टाइम मांगा है तो टाइम दे दो।
तभी यहाँ पे जो मैंडी होती है वो कहती है देना चाहिए टाइम। यहाँ जो इसकी माँ होती है वो कहती है अगर तुम अपने पापा से प्यार करते हो तो उन्हें टाइम दोगी और उनकी परमिशन ज़रूर लोगी। देखो तुम्हारे पापा को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है माँ वो मना करके गए हैं। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी की माँ होती है वो कहती है गुस्से में नॉर्मल, उनका ये रिएक्शन तो आना ही था। यहाँ जो मैंडी होती है वो अपनी माँ को देखती है और कहती है वाओ आप पापा को अच्छे से जानती हो। तभी जो मैंडी की माँ होती है वो मुस्कुराती है। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच। आपकी अपनी रिम।